हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से कर रहे होगे बेटा। तो जैसा कि बता कि हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी टॉपिक हम लोग का यहाँ पर चल रहा था। तो हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की यहाँ बात कर रहे थे। तो दोस्तों मैं ये 3 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो ये आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अपने हम पहले क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। तो हमसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग यहाँ पे आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ डालते हैं। तो और पहला क्वेश्चन लग रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म, हमको ये एपी दे रखा है इज 78। तो कह रहा है एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। तो हम लोग क्या मानेंगे कि एपी का एनवा टर्म 78 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हमको एपी गिवन दे रखी है, एपी इज, एपी क्या आपकी हो जाएगी 3, 8, 13, 18, ऐसे करते करते ये आपकी एपी हो जाएगी। तो बताना है कि 78 कौन सा टर्म हो जाएगा। ठीक, तो हमको ए यहाँ दिया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे द nth टर्म ऑफ एपी इज कितना हो जाएगा 78। हम मानेंगे कि एपी का एनवा टर्म आपका 78 आ जाएगा। तो देखो हमको एन की वैल्यू यहाँ दे रखी है, हमको 78 हम मान लेंगे और हमको एन यहाँ पर निकालना है। हमको ए दे रखा है, ए हमको यहाँ पर 3 दे रखा है। अच्छा डी कितना हो जाएगा, डी हमारा आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म का आ जाएगा। तो 8 माइनस का 3, ये आपको यहाँ पर 5 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, इसमें एनवें टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए क्या लिखोगे, nth टर्म ऑफ एपी, एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको एपी की nth टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका एन आपका हो जाएगा ए प्लस का एन माइनस का 1, ये आपका डी आ जाएगा। ठीक, तो ए एन की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, ये आपकी 78 यहाँ आ जाएगी। ठीक, ए की वैल्यू हम लोग की 3 आ जाएगी, एन माइनस का 1 और डी कितना आ जाएगा, डी आपको यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक, अब देखो 3 आपका जाएगा दूसरी ओर, तो आपका 3 जब आपका बाईं ओर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो एन माइनस का 1 आपका ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका जाएगा 78 माइनस का 3 और 5 इसके पार में चला जाएगा। तो 78 में से 3 जाएगा आपका 75 बचेगा। ये n माइनस का 1 आपका ऐसे लिखा रहेगा, तो 75 अपान का 5 कट करोगे तो 5 बन जा 5, 2 कैरी यहाँ जाएगा, तो 5 5 जा 25 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 15 आपका ऐसे लिखा रहेगा, ये माइनस का 1 जब आपका दूसरी हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आपकी, n की वैल्यू यहाँ पे आपकी 16 आ जाएगी। तो हमको देखो अब हमें क्या मिल जाएगा कि हम बोलेंगे सर, आप लोग क्या बोलोगे सर, एपी का तो 16वां जो टर्म होगा ना वो आपका 78 यहाँ पर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ऐसे किया जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने हम सेकंड क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, बाकी संघर्ष करते रहिए, लाइफ में रिजेक्शन ही सिलेक्शन लाइफ में आगे दिलाते हैं। तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एपी का ये क्वेश्चन हमारे पास सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है एपी का 31st मतलब 31वां टर्म हमें फाइंड करना है, हुज जिसका 11वां पद, तो हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या है 11th टर्म ऑफ एपी, एपी का 11 टर्म क्या हो जाएगा, ये आपका 38 हो जाएगा। एंड 16 टर्म तो क्या हो जाएगा, 16 टर्म ऑफ एपी, ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 73 यहाँ पे आ जाएगा। तो 11 टर्म 38 दे रखा है और 16 टर्म आपको 78 दे रखा है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कह रहा है कि 31st टर्म ऑफ एपी ये हमको यहाँ बताना है। तो ये कितना होगा, हमको ये यहाँ पर टर्म निकालना है। तो देखो इधर, अब देखो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एपी के एन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन आपका आ जाएगा ए प्लस का एन माइनस का 1, ये आपका डी आ जाएगा। अच्छा ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब आपका एपी का फर्स्ट टर्म ए आपका आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका डी रहेगा। तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो हमको 11 टर्म हमको यहाँ दे रखा है, तो एन बराबर आपका 11 हो जाएगा और ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए 11 की वैल्यू हमको दे रखी है 38 यहाँ दे रखी है, मतलब 11वें पद का मान है ना,
11 टर्म की वैल्यू हमको 38 यहाँ दे रखी है, तो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपका जाएगा, ये आपका जाएगा 38, ये ए आ जाएगा, और एन की वैल्यू 11 माइनस का 1, यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। इसको जब करोगे तो 38 इक्वल आपका आ जाएगा ए प्लस का, ये कितना आपका जाएगा, ये आपका जाएगा 10d। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो ऐसे ही हम लोग 16 पद की वैल्यू निकालेंगे, तो हमको देखो इधर अगर चाहो तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर लो, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अच्छा, ये 16 की वैल्यू हमको यहाँ पर 73 दे रखी है, भाई 16वें पद का मान 73 है, तो ए 16 की वैल्यू आपकी 73 हो जाएगी। अभी आप हम लगा तो ए 16 की जगह आपका 73 आ जाएगा, और ए की जगह ए आपका मान लो ऐसे रहेगा, ए हमें नहीं पता है। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब एपी का फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ देखो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 माइनस का 1, और डी कितना आ जाएगा, डी हमें नहीं पता, डी आपका डी रहेगा। देखो ये आपका 78 आ जाएगा, ये आपका ए प्लस का कितना आ जाएगा, ये आपका 15 डी आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेंगे। अब देखो ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी या फिर इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब यहाँ देखो इधर, ठीक, हमको ए यहाँ प्लस में रखा है, अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर लें तो हमें यहाँ पर ए कट जाएगा, हमको डी यहाँ मिल जाएगा। हम लोग कौन सा इसमें मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ देखो सर क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो देखो इधर ये पता होगा ए प्लस का 15d, ए प्लस का 15d इक्वल कितना जाएगा, ये आपका 73 आ जाएगा। तो कितना जाएगा, सेकंड में क्या जाएगी, ए फर्स्ट आपकी इक्वेशन क्या जाएगी, ए प्लस का 10d इक्वल कितना आ जाएगा, ये 38 यहाँ पे आ जाएगा। और जिनको माइनस करोगे तो ये आपका ए प्लस में, तो आपका ए माइनस में हो जाएगा। 10d प्लस का आपका तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, 78 का प्लस में आपका ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। और देखो ये पूरा कैंसिल आपका हो जाएगा, 15 में से जाएगा आपका 5 बचेगा, तो 5d आपका हो जाएगा। देखो 73 में से 38 हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे, कैरी ले लेंगे, तो 13 में से 8 जाएगा आपका 5 बचेगा, क्योंकि 8 5 13 होता है, तो 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा। यहाँ 6 आपका हो जाएगा, 6 में 3 जाएगा आपका 3 बचेगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 अपान का 5, तो डी की वैल्यू आपकी 7 यहाँ पर ये आ जाएगी। अब देखो डी आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा, डी हमको सही मिल गया है। अब डी की वैल्यू हम चाहे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में यहाँ पुट कर लेंगे, तो हम डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में यहाँ पुट करते हैं। तो हम लोग अगर इसके आगे कहानी हम लोग यहाँ लिखें तो आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे, तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 38 इक्वल आपका आ जाएगा ए प्लस का, और डी 10 आपका ऐसे लिखा रहेगा, और डी कितना आ जाएगा, डी आपका यहाँ पर 7 यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो इधर इतना यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा। अब देखो हमको ए की वैल्यू यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये आपका 70 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब आ जाएगा 38 माइनस का 70 आ जाएगा। अगर 40 होता, अगर यहाँ पे 40 होता तो माइनस 70 प्लस का 40 करते तो माइनस का 30 आता। अब इसमें 2 और हम लोग बढ़ा देंगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 32। ए की वैल्यू हमको माइनस का 32 मिल जाएगी, और डी की वैल्यू हमको यहाँ पे 7 मिल जाएगी। हमसे 31 फर्स्ट टर्म पूछा गया था, तो हम लोग क्या यहाँ पे निकालना है, हम लोग को निकालना है A33 हम लोग को निकालना है। तो A33 में क्या हो जाएगा, ए आपका ऐसे लिखा रहेगा, ठीक, और प्लस का एन की जगह 31 माइनस का 1 एन। वो फॉर्मूला हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे फिर से, क्योंकि हमको ये इसमें देखो एन में क्या होता है, एपी का कोई भी पद चाहिए तो एन की वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू यहाँ 31 होगी, यहाँ भी आपकी 31 ही आ जाएगी, हमने यहाँ पर पुट किया है। अब डी आपका ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 31 हमें निकालना है, तो A31 आपका ऐसे यहाँ लिखा जाएगा। अब देखो ए की वैल्यू माइनस का 32 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 32 प्लस का 31 माइनस का 1 करेंगे 30 आ जाएगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू डी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू 7 यहाँ पे आई है, तो आपका 7 यहाँ लिखा जाएगा ऐसे। अब देखो ये आपका माइनस का 32 हो जाएगा ऐसे, और ये कितना आ जाएगा, 7 चौका 28, तो 280 आ जाएगा। तो A31 ये आपका ऐसे से लिखा रहेगा, तो A31 आपका आ जाएगा। ये देखो 280 माइनस का 32 कर लो, तो यहाँ पे 280 माइनस का 32 कर लो, तो 8 में से 8 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ से 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, ये आपका 2 आ जाएगा। तो 248 यहाँ पर A31 मतलब 31वें पद की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
248 आ जाएगी और यही हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम थर्ड पार्ट की ओर यहाँ बढ़ते हैं, तो इसको यहाँ पर रफ करते हैं। तो देखो बेसिकली इसमें क्या, हमको 3 कंडीशन यहाँ दी होती हैं। तो हमको एन दो, किसी भी अगर आपको कोई भी अगर आपको एपी अर्थमेटिक प्रोजेक्शन आपको लिखनी है तो आपको ए और डी पता होना चाहिए। तो मेन मुद्दा क्या होता है, आपको ए डी निकाल करके आपसे जो पद पूछेगा, जो टर्म पूछेगा वो आप निकाल सकते हो, है ना। तो आपको अर्थमेटिक अगर आपसे वो एपी आपसे पूछी जाएगी तो क्या आपको क्या करना है, इसमें आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो डेटा गिवन दे रहेगा। अब यहाँ देखो ये कह रहा है कि एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म, कह रहा है एपी में 50 टर्म है। अगर कोई एक एपी दी गई है इसमें हमको 50 टर्म यहाँ दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने दे रखे हैं 50, 50 दे रखे हैं। ठीक कह रहा है ऑफ विच मतलब जिसका थर्ड टर्म 12 है। तो देखो अब आपको तीसरा टर्म यहाँ 12 दे रखा है, तो आपका हो जाएगा, अगर देखोगे मोटा माटी तो आपको A3 की वैल्यू 12 आपको दे रखी है। भाई तीसरा टर्म क्या हो जाएगा A1 A2 A3, तुमको A3 की वैल्यू 12 दे रखी है। अब देखना एंड लास्ट टर्म इज, ठीक लास्ट टर्म को दे रखा है 106 दे रखा है। हमसे कह रहा है कि एपी का आखिरी पद कितना हमको दे रखा है, वो आपको 106 दे रखा है। अब ध्यान दो एपी में 50 टर्म है, 50वां टर्म हमको 50वें टर्म की वैल्यू हमको यहाँ दे रखा है। तुमको कहीं ना कहीं घूम फिरा करके हमको A50 की वैल्यू नहीं दे रखा है, A50 की वैल्यू हमको 106 यहाँ दे रखा है। तो हमसे कह रहा है एपी का 29वां टर्म बताओ क्या हो जाएगा, एपी का 29 टर्म क्या हो जाएगा। तो हमसे A29 यहाँ पूछा उसने है, A29 की वैल्यू हमसे उसने यहाँ पर पूछी है। देखो हमको जो 2 गिवन कंडीशन दे रखी है इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो हम उसके बाद हम A29 यहाँ निकाल लेंगे। देखो हमको ए, तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको होता है अगर एपी का फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस डी होगा तब हम लोग यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए हो जाएगा n-1, ये आपका यहाँ पर डी आ जाएगा। अच्छा n बराबर A3 हमको निकालना, तो n बराबर आपका 3 आ जाएगा। ठीक, तो A3 आपका क्या हो जाएगा, a प्लस का n की वैल्यू 3 माइनस का 1 ये आपका डी आ जाएगा। ठीक, तो ये A3 की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक, a हमें पता नहीं है, n-1 तो आपका ये 2d आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखो A50 हमको यहाँ दे रखा है, ठीक, तो n बराबर कितना पुट करेंगे, n बराबर an में हम 50 पुट कर देंगे, तो A50 आपका यहाँ पे आ जाएगा और a फिर आपका आ जाएगा n की जगह कितना आ जाएगा, हम लोग का 50 यहाँ पे आ जाएगा, 50 माइनस का 1 ये आपका डी आप कैसे लिखा रहेगा, ये आपका इक्वेशन 2 यहाँ पर आ जाएगा। देखो इसको और सॉल्व करोगे, अभी ना बनाओ इक्वेशन, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। है तो ये A50 की वैल्यू हमको 106 दे रखी है और a की वैल्यू हमको कितनी रखी है, a की वैल्यू हमको 50 माइनस 1, a की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस 49 डी आपका आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन हम लोग 2 यहाँ मान लेंगे। अब देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में देखो a प्लस का है, तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो a यहाँ से साफ हो जाएगा, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमको डी की वैल्यू कुछ यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि इक्वेशन 2 माइनस का इक्वेशन 1, हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 2 माइनस का इक्वेशन 1 यहाँ कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 कितना आपका हो जाएगा, a प्लस का 49d, देखो यहाँ देखो a प्लस का 49d इक्वल हमको 106 यहाँ दे रखा है। ठीक, अब देखो ये कितना आ जाएगा, a प्लस का 2d इक्वल कितना आ जाएगा, ये 12d यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इनको सॉल्व कर लोगे तो माइनस माइनस ये माइनस आपका हो जाएगा। देखो अब दोनों क्वेश्चन माइनस कर रहे हैं तो जो आपको प्लस होगा तो साइन आपका चेंज हो जाता है। तो इन दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, माइनस का प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 49 माइनस का 2 करोगे तो आपका 47 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 47d आ जाएगा। अब देखो 106 में से 12 जाएगा तो ये कितना बचेगा 94 बचेगा, 94 बचेगा ना, 106 में से 12 जाएगा आपका 94 बचेगा। ठीक, अब देखो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 94 अपान का 47, तो 47 2 जा 94 आपका आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 आ जाएगी। देखो हमको डी मिल गया है,
अब डी की वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लो, तो इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू पुट करते हो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो इधर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो हमको 12 प्लस का ए प्लस का 2d यहाँ दे रखा है, तो 12 आपका ऐसे यहाँ लिखा जाएगा, 12 इक्वल आपका आ जाएगा ए प्लस का 2d, तो 2 आपका ऐसे हो जाएगा, डी की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, 2 दूनी 4, अब 4 आपका जाएगा बाईं ओर तो आपका माइनस का 4 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस का 4 इक्वल आपका 8 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी यहाँ पर 8 आ जाएगी। अब देखो ए की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी और डी की वैल्यू हमको 2 यहाँ दे रखी, ठीक है। हमसे कौन सा टर्म यहाँ पूछा था, हमसे एपी का पूछा था कि ए 29 टर्म बताओ कितना हो जाएगा, तो चाहो तो हम लोग इसको इस साइड यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। ए कितना जाएगा, ए आपका ऐसा लिखा जाएगा, फिर एन 21 एन माइनस का 1 तो 21 माइनस का 29, सॉरी ऐसे लिखोगे ना, एन की जगह 29 माइनस का 1 ये आपका डी आ जाएगा, ठीक। तो ये कितना, चाहो तो हम लोग इस साइड यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग इसको समझिए। देखो मैंने कहाँ कहाँ क्या लिखा है, आप तो सारे क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो आपको पता है सर ने क्या 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 नहीं क्या लिखा, कहाँ नहीं लिखा है, तो ऐसे आप लोग चाहो तो चलो हम उसे सॉल्व कर देते हैं, ये तो मालूम को निकालना है इधर से। तो ये बीच जो है हम लोग यहाँ पर ए 29 सॉल्व करेंगे, तो ए 29 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस का एन की जगह 29 माइनस का 1 तो डी ऐसे रहेगा। तो ए 29 हमको यहाँ निकालना है, तो ए 29 हमको 29वां टर्म यहाँ निकालना है, तो ए की वैल्यू 8 निकली है, आपका 8 हो जाएगा, प्लस 29 माइनस का 1 28 आ जाएगा, इंटू डी, डी की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। अब देखो 28 दूना कितना होता है, 56 आपका होता है, तो 8 प्लस का 56 कितना जाएगा, 64 आ जाएगा, ए 29 ये आपका वैल्यू यहाँ पर 829 करके दे 64 यहाँ पर आ जाएगी। तो हमारा जो हमसे पूछा गया था एपी का 29वां टर्म क्या हो जाएगा, तो एपी का 29वां टर्म आपका 64 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, अपना टाइम मस्त आप लोग वेस्ट करिएगा क्योंकि टाइम बहुत ही प्रीसियस होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग नेक्स्ट मतलब एपी के नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।